तो परमात्मा श्री कृष्ण की 8 पत्नियां ये सामान्य नहीं है, 8 प्रकृतियां ही भगवान की पत्नी बनकर आई हैं। और प्रश्न किया राजा ने, हमने सुना है कि भगवान की 16,100 पत्नियां और थीं। ये पत्नियां कौन थीं, कैसे बनी, किन परिस्थिति में भगवान को विवाह करना पड़ा? बोले कि भौमासुर नाम का एक राजा था, प्राग ज्योतिषपुर नाम की राजधानी का शहंशाह था। और ये भौमासुर जो था ये पृथ्वी का बेटा था, धरती का बेटा था। और ये राजा था, लेकिन ये बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। इसके पाप ऐसे भयानक थे कि रावण जैसे दुष्ट राजा के पाप से भी कई गुना ज्यादा पाप थे इसके। इसने माता अदिति के कुंडल चुरा लिया था, देवताओं के मणि पर्वत पर कब्जा कर लिया था, और 16,100 राजकन्याओं को चुराकर अपने घरों में कैद करके रखा हुआ था। और इन 16,100 राजकन्याओं के साथ ये बड़ा ही विषम, बड़ा ही गंदा व्यवहार करता था, शोषण करता था इन राजकन्याओं का, बड़ा भोगी प्रवृत्ति का था। भगवान को कानों कान खबर लगी तो भगवान ने पत्र लिखकर कहा भौमासुर से कि सुनो, इन 16,100 राजकन्याओं को जल्दी से जल्दी उनको बंधन से मुक्त कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। भगवान के पत्र का जवाब नहीं दिया और राजकन्याओं को छोड़ा नहीं, बंधन से मुक्त नहीं किया। भगवान के पास पुनः खबर पहुंची कि कहा भगवान ये नारकीय दुख देता है, यानी कि नरक में मनुष्यों को इतना दुख नहीं मिलता होगा जो दुख वहां पर वो 16,100 राजकन्याएं पा रही हैं। जब भगवान ने ऐसा सुना तो भगवान निकलने लगे। अच्छा, इसको एक वरदान था भौमासुर को कि जब तक पृथ्वी न कह दे, जब तक धरती माता न कह दे कि इसको मारो, तब तक उस राजा को कोई मार नहीं सकता था। अब भगवान जब निकलने लगे तो सत्यभामा भगवान के पीछे पीछे हो ली, क्योंकि सत्यभामा स्वयं पृथ्वी थी, तो धरती थी, तो क्योंकि धरती का ही अवतार था सत्यभामा का। भगवान के गरुड़ध्वज विमान में बैठी और निकल पड़े भगवान सत्यभामा को लेकर। इसका दूसरा नाम था नरकासुर। इस भौमासुर का दूसरा नाम था नरकासुर। आपको मालूम है नरक चौदस आती है दिवाली से एक दिन पहले, उसी दिन भगवान ने इसका वध किया था। इसलिए कहा जाता है कि उस दिन नरकासुर का वध किया था भगवान ने, इसलिए उस दिन भगवान के निमित्त दीप दान करने से पितरों का उद्धार होता है। नरक में गए हुए पूर्वज यानी कि पितृगण भी उद्धार को पाते हैं। भगवान निकल पड़े नरकासुर का उद्धार करने के लिए, मारने के लिए। घमासान युद्ध हुआ, लड़ते लड़ते भगवान सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहे और भगवान के चेहरे में पसीने की बूंद सत्यभामा ने देखा। कोई पत्नी अपने पति के चेहरे में पसीने की बूंद कैसे बर्दाश्त कर सकती है, जो तो पतिव्रता होगी। सत्यभामा ने देखा कि मेरे जीवन धन मेरे पति के चेहरे में पसीने की बूंद है, तो सत्यभामा ने सहसा कह दिया भगवान ये नरकासुर है, इसको मार डालिए अभी। इतना कहना था। भगवान ने उसी समय सुदर्शन को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने जाकर नरकासुर का सर काट के धरती पर गिरा दिया। आकाश में देवताओं ने आकर भगवान पर पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो धरती माता ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति वंदना करी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे
पुरुषाय दिविजाय पूर्णबोधाय ते नमः। हे पंकजना प्रभु आपको नमस्कार है। हे पंकजमाली प्रभु आपको नमस्कार है। हे पंकज नेत्र प्रभु आपको नमस्कार है। हे भगवान वासुदेव आपको नमन है। हे पूर्णविद, हे आदिबीज परमात्मा, हे नारायण, हे पूर्णबोध जगदीश्वर, मैं आपको नमन करती हूँ। हे भगवान आपने अच्छा किया। ये नरकासुर मेरा ही बेटा था, इसने मेरे कोख को लजा दिया। सुनिए, जब कोई बेटा या बेटी जन्म लेकर माता पिता के कोख से जन्म लेकर माता पिता के घर में जन्म लेकर जब कुकर्म करते हैं तो कुकर्म करने के बाद माता का कोख सबसे ज्यादा दुख पाता है। वो कहता है कि ऐसे संतान के जन्म लेने की अपेक्षा ये गर्भ में मर जाता। अभी जो घटना घटी साउथ इंडिया में, 4 दरिंदों ने मिलकर एक डॉक्टर को उसके साथ बड़ा विभत्स कर्म किया, उसको आग लगाकर मार डाला। तो उन 4 दरिंदों में से एक की माँ आगे आई मीडिया में, उसने आकर बोला साफ साफ कि मेरे बेटे को कल फांसी देते हो, आज दे दो। मैं माँ हूँ उसकी, मैं मांग करती हूँ। क्योंकि ऐसे लोग जब माता के गर्भ में आते हैं, माता के पेट में आते हैं, तो सबसे ज्यादा लज्जित होता है माँ का गर्भ, माँ का पेट। तो आज माँ ने कहा कि ये नरकासुर है, इसने 16,000 निरपराध राजकन्याओं के साथ इसने इतना गलत व्यवहार किया है, नारकीय यातनाएं दी हैं उनको। भगवान मैं आज बड़ी संतुष्ट हूं कि आज आपने इसका वध कर दिया। जब माता पिता ऐसे शब्द बोले महाराज, उन संतानों के लिए नरक में क्या जगह मिल सकता है? ऐसे कर्म करें महाराज, कभी ऐसे कर्म न करें कि मां की कोख लज्जित हो। जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर। माता पैदा करे तो भगवान का भक्त पैदा करे या दाता पैदा करे या सूरवीर पैदा करे, नहीं तो तू बांझी रह, क्यों खोबे निज नूर। नहीं तो हे माता तू बांझी रह ले, बेकार में अपना नूर क्यों खो देती है तू। हमने अगर माँ को 9 महीने तक पेट में कष्ट दिया है तो जन्म लेने के बाद हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि किसी प्रकार से माँ का कोख लज्जित न हो। बुढ़ापे में माँ की सेवा हो, माता पिता को गर्व हो अपने बच्चों पर। अरे भैया, ऐसे बच्चे तो जीते जी बैकुंठ चले जाते हैं, मरने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कि ऐसे कैसे कर्म करो कि भाई माँ कह दे कि ये जिंदा रहने की अपेक्षा मर जाता है। ऐसे कोई कर्म न करें। धरती माता ने आज कह दिया भगवान से, भगवान अच्छा ही हुआ कि आपने इसका वध कर दिया, मेरे कोख के लिए कलंकित था ये। अब भगवान ने जितनी भी वहां पर 16,100 राजकन्याएं थी, उन सबको उनके घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की। हर एक राजकन्या के लिए रथ तैयार किया भगवान ने। ध्यान से सुनिएगा जरा ये कथा, क्योंकि कई लोग भगवान को टिप्पणी करते हैं कि भगवान क्या विषय वासनाओं के लोलुप थे जो कि इतनी सारी शादियां करी। उन्हें कथा ध्यान से सुनना चाहिए कि भगवान ने विवाह करी तो क्या इसमें गुनाह किया भगवान ने, अपराध किया भगवान ने। उन 16,100 राजकन्याओं को घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की भगवान ने। और हर राजकन्या के पास एक सारथी था और 2 अंगरक्षक थे। पुराणों में कथा आती है। उनके घर घर जाने की व्यवस्था की और हर राजकन्या घर घर पहुंची, उनके माता पिता के पास पहुंची। जब घर में पहुंची, दरवाजे में पहुंची, तो गजब देखिए, किसी भी माँ बाप ने उन राजकन्याओं के लिए दरवाजा नहीं खोला। भाई बंधु माता पिता सब ने ये कह दिया कि तुम हमारे घर में रहने के काबिल नहीं हो, तुम कलंकिनी हो चुकी हो, तुम भौमासुर के हरम खाने में रह चुकी हो, तुम भौमासुर के अधीन रह चुकी हो, तुम हमारे खानदान से पतन हो चुका है तुम्हारा, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। अब तुमसे कौन शादी करेगा? तुम्हें हम अपने घर में रख नहीं सकते और तुमसे शादी करने के लिए कोई वर मिल नहीं सकता। ऐसे में तुम हमारे घर में प्रवेश करने की पात्र नहीं हो।
तो प्रत्येक माता पिता ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। अब वो सारी राजकन्याएं रोती हुई विलाप करती हुई वहां से वापस भगवान के पास आई, आकर कहने लगी, हे केशव, या तो हमें दोबारा से उसी जेल खाने में डाल दीजिए, कम से कम वहां पे हमें दिन में 2 बार भोजन तो मिल रहा था, अब तो हमारे भोजन की व्यवस्था भी कैसे होगी नहीं पता। या तो हमें दोबारा से आप उसी जेल खाने में डाल दीजिए, या फिर हमारे लिए कुछ नई व्यवस्था कर लीजिए। उस समय भगवान की आंखों से आंसू आए। वारे मेरी बनाई हुई दुनिया। कभी कभी अपनी दुनिया को देखकर भगवान बड़ा दुखी होता है। क्या सोचकर, क्या विचार करके मैंने तुम्हें बनाया था, अब क्या करने लग गए हो तुम। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, संसार ने तुम्हें ठोकर मारा है और तुम मेरी शरण में आई हो, और मेरी शरण में आने वाला कभी निराश नहीं हो सकता। तुम अगर मेरी शरण में नहीं आती तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन तुम लौटकर मेरी शरण में आई हो, मेरे पास आई हो, अब तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ मैं उठाऊंगा, अब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उसी समय शुकदेव स्वामी कहते हैं, अथो मुहूर्त कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः अथो पये में भगवान तावद्रूपधरो व्ययः। उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, हे विश्वकर्मा, मेरी द्वारिका में 16,100 महल बनाइए। मेरी द्वारिका में 16,100 महल बनाइए, और प्रत्येक महल के आगे एक विवाह मंडप बनाइए। और उस विवाह मंडप में भगवान ने 16,100 रूप धारण किया। अथो मुहूर्त एकस्मिन्, एक ही मुहूर्त में, एक मुहूर्त होता है 2.25 घंटे का, 2.25 घंटे का मुहूर्त होता है एक मुहूर्त। अथो मुहूर्त एकस्मिन्, एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप बना लिया, और 16,100 विवाह मंडप में भगवान दुल्हा बने, और प्रत्येक राजकन्या का पाणी ग्रहण भगवान ने अलग अलग किया। ये भगवान की अति विचित्र लीला हुई। आकाश में देवताओं ने आकर कहा, धन्य हो, धन्य हो। भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अब बताइए कि ये क्या इंसान कर सकता है, क्या मानव कर सकता है? भगवान ने 16,108 दुल्हा बने, और हर मंडप में भगवान विराजमान है। इसमें लिखा है, अथो पये में भगवान नाना रूप धरो व्ययः। नाना यानी कि अलग अलग, अलग अलग रूप धारण करके भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। अब सुनिए, प्रत्येक कन्या, राजकन्या के पास, प्रत्येक रानी के पास 24 घंटे भगवान रहते हैं। एक पल भी उन रानियों को भगवान नहीं छोड़ते, और उन रानियों का कितना सुंदर आनंद है। ये रानियां विधाता को गाली देती हैं, हे विधाता, तुमने इन पलकों को क्यों बनाया? तो विधाता ने कहा, मैंने सही तो बनाया, क्या गलती कर दी भाई? बोले कि जितने देर के लिए हम इन पलकों को बंद करती है ना, उतने देर के लिए हम अपने श्याम सुंदर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। विधाता इन पलकों को नहीं बनाना था। तभी हमारे ब्रजवासी संत बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमारे आंखों में बस जाइए। हे श्याम सुंदर, आप हमारे नयनों में बस जाइए। और कैसे बैठे? बोले हमारे आंखों में काजल बनकर बैठ जाइए। कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मोरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मोरी अखियन में।
जा मोरी ने अखियन में, बस जा मोरी ने अखियन में, ओ बस जा मोरी ने अखियन में। गजरा बन के, जय हो। गजरा बन के, जय हो। गजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में, गजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में। जय हो। नैनों को खोलो तो तुम ही को ही देखो, झपको पलक तो तुम ही को ही देखो, ओ झपको पलक तो तुम ही को ही देखो, झपको पलक तो तुम ही को ही देखो। नैनों को खोलो तो तुम ही को ही देखो, झपको पलक तो तुम ही को ही देखो, ओ झपको पलक तो तुम ही को ही देखो, झपको पलक तो तुम ही को ही देखो। तुझे देखो मैं, तुझे देखो मैं, तुझे देखो मैं आठों याम, आजा मोरी अखियन में, तुझे देखूं मैं आठों याम, आजा मोरी अखियन में। गजरा बन के, गजरा बन के, जय हो। गजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में, गजरा बन के बस जा श्याम आजा मोरी अखियन में। तेरे दरस को तरसती है अखियां, कर कर के यादें बरसती है अखियां, कर कर के यादें बरसती है अखियां, कर कर के यादें बरसती है अखियां। तेरे दरस को तरसती है अखियां, कर कर के यादें बरसती है अखियां, कर कर के यादें बरसती है अखियां, कर कर के यादें बरसती है अखियां। तेरी मस्ती का, जय हो। तेरी मस्ती का, जय हो। तेरी मस्ती का छल के जाम, आजा मोरी अखियन में, तेरी मस्ती का छल के जाओ, आजा मोरी अखियन में, आजा मोरी ने अखियन में, आजा मोरी ने अखियन में। बस जा मोरी ने अखियन में, ओ बस जा मोरी ने अखियन में।
कह ना सकूं मैं किसी से कहानी, कह ना सकूं मैं किसी से कहानी। मैं तो हुई रे श्याम तेरी दीवानी, कह ना सकूं मैं किसी से कहानी। कह ना सकूं मैं किसी से कहानी, कह ना सकूं मैं किसी से कहानी। मन के मंदिर में, जय हो। मन के मंदिर में, जय हो। मन के मंदिर में गुजे तेरा नाम आज मोरी अखियन में, मन के मंदिर में गुजे तेरा नाम आज मोरी अखियन में। गजरा बन के, हरि बोल। गजरा बन के, जय हो। गजरा बन के बस जा शाम आज मोरी अखियन में, गजरा बन के बस जा शाम आज मोरी अखियन में। जय हो। कई कई जन्मों से दर्शन को प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा। ओ नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा। कई कई जन्मों से दर्शन को प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा। ओ नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा, नैना भी प्यासे प्यासे मन मेरा प्यासा। तेरा पागल में, जय हो। तेरा पागल में, जय हो। तेरा पागल में खड़ा दिल थाम आजा मोरी अखियन में, तेरा पागल में खड़ा दिल थाम आजा मोरी अखियन में। आजा मोरी इन अखियन में, ओ आजा मोरी ने अखियन में, बस जा मोरी ने अखियन में, बस जा मोरी ने अखियन में। अजरा बन के, अजरा बन के, अजरा बन के बस जा शाम आजा मोरी अखियन में, अजरा बन के बस जा शाम आजा मोरी अखियन में, अजरा बन के बस जा शाम आजा मोरी अखियन में, अजरा के बस जा अखियन में। आजा मोरी ने अखियन में, आजा मोरी ने अखियन में। जय जय श्री राधे। ये रानियां इतना प्रेम करती हैं भगवान से, एक पल के लिए भी परमात्मा इनको छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। और इन सभी रानियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है तो परम आनंद के सागर में गोते लगाती हैं। विचार कर लीजिए, साक्षात परब्रह्म जिनको पति के रूप में प्राप्त कर लिया हो जीव, उसके भाग्य की क्या सराहना करे महाराज। इतना अनुकूल व्यवहार है इनका, कभी द्वारिका में अशांति तो है ही नहीं, लेकिन भगवान को ज्यादा मीठा मीठा लगा। कभी कभी ज्यादा मीठा हो ना घर में तो चरपरा चरपरा करने का मन करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जानबूझकर छेड़खानी शुरू कर देते हैं श्रीमान। आज तो इसका गुस्सैला चेहरा देखने का मन कर रहा है, अब कर लो तैयारी। भगवान का मन कुछ ऐसा ही हुआ। आज भगवान पलंग में सो रहे थे, माँ रुक्मिणी, अच्छा बाकी रानियों के थोड़े बहुत नखड़े हो सकते हैं क्योंकि वो सामान्य नारियां थी, लेकिन रुक्मिणी तो रुक्मिणी है महाराज, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। हमसे कई बार लोग ना प्रश्न करते हैं, मैं प्रैक्टिकल कथा ज्यादा करता हूं, आपने 7 दिन तक सुना होगा, मैं यथासंभव आपके काम में आने वाली चीजें मैं ज्यादा बताता हूं, क्योंकि कथा वस्तु लगभग आपने कई बार पहले भी सुनी होगी। मैं प्रयास करता हूं कि कथा क्या कहना चाहती है, मैं उस पर ज्यादा केंद्रित करता हूं प्रसंग को। कुछ लोग हमसे ये कहा करते हैं कि महाराज घर में बहुत पैसा आता है, धन बहुत आता है घर में, धन की कोई कमी नहीं, दुकान में काम बहुत अच्छा खासा चलता है,
लेकिन घर में बरकत नहीं है। जहां हम आज से 10 साल पहले थे, 10 साल के बाद भी हम वहीं आसपास घूम रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं और सारी बातें मैं शास्त्रोक्त कहूंगा और सब प्रमाणित कहूंगा। और ये सच है कि कुछ लोग पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। पैसा कमाने के बाद पैसा बढ़ना चाहिए घर में, रोज आपकी तरक्की होनी चाहिए। थोड़ा चिंतन करिए कि कमाई उतनी ही हो रही है लेकिन हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो पैसा जाता कहाँ है? ये क्या कारण है? उसका सबसे पहला कारण सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। कहीं कथनचित हम अपने घर की जो गृह लक्ष्मी है ना, हम कहीं अपने घर की गृह लक्ष्मी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? कहीं गृह लक्ष्मी का सही प्रकार से हम सम्मान न कर रहे हो, या हम कई बार उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो कि उसको बहुत अप्रिय हो। ध्यान से सुनिएगा। जिस घर की गृह लक्ष्मी का सही प्रकार से सम्मान नहीं होता और एन केन प्रकार अपमानित करते हैं हम उसको, उस घर में लाखों कमाओगे लेकिन बरकत नहीं हो सकती, वो घर कभी आगे बढ़ नहीं सकता। ये बिल्कुल और बिल्कुल फैक्ट है, इसको नोट करना। अगर ऐसा कुछ है तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए कि आपकी जो गृह लक्ष्मी है उसको सम्मान देना शुरू करिए। देखिए, कुछ बातों को लेकर कुछ बातें विवादास्पद हो सकती हैं पति पत्नी में, वो गलत नहीं है। कुछ बातें उनकी आपको मान्य न हो, कुछ बातें आपकी उनको मान्य न हो, ये हो सकता है। लेकिन समाज के बीच में, परिवार के बीच में, या किसी कारणवश यदि आप अपनी गृह लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। मैं गारंटी से, व्यास गद्दी से कह सकता हूं, अगला 6 महीना और 1 साल आपके लिए विशेष प्रगतिशील होगा, प्रगति कारक होगा। आज से शुरू कर दीजिए। घर की लक्ष्मी का सम्मान करें। कभी आपकी अवोन्नति नहीं हो सकती, कभी आप नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि तरक्की का एक मापदंड यह भी है कि आप रोज बढ़ते जाएं, घटे ना। घर में मां रुक्मिणी है। अच्छा, दूसरा प्रगति का दूसरा कारण ध्यान से सुनिएगा। घर की लक्ष्मी को भी अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को सही करना होगा। पति तो बहुत सम्मान करें, लेकिन आप लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का जैसा चरित्र आपका न हो तब भी बरकत नहीं होता। यहां पे रुक्मिणी और कृष्ण की कथा है, तो मैं आपको एक सामान्य गृहस्थ से जोड़कर प्रसंग सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। लक्ष्मी को भी बिल्कुल लक्ष्मी की तरह ही बनना चाहिए। कटु भाषा न बोलें, अपने पति के आत्मबल को घटाने वाले शब्द न बोलें। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मुझे दिया ही क्या है, इस घर में तो मैं नौकरानी ही हूं, जब से आई हूं बस नौकरानी बन के बैठी हूं। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलो जरा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को मेरे से जोड़ लीजिए। ऐसे शब्द कभी न बोलें। अगर आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो जीवन में आप नौकरानी से बढ़कर कुछ बन नहीं सकती। ऐसे शब्द बोलकर अपनी अहमियत को, अपनी महत्ता को घटाइए मत। हमेशा आप लक्ष्मी बन के रहिए। लक्ष्मी का व्यवहार कैसा होता है शास्त्र कहते हैं, सासिर्यानमदं कुर्यात् स सुखी तृष्णयोजितः तन्मित्रं यत्र विश्वासः पुरुषः सह जितेन्द्रियः। लक्ष्मी वो है जो कभी भी अभद्र न रहे, अपने शरीर में मांगलिक द्रव्य धारण करके रखें। आपको मालूम दीपावली के दिन हम सोने चांदी के सिक्के निकालते हैं मां लक्ष्मी की पूजा के लिए। आपके यहाँ परंपरा है ना सोने चांदी के सिक्के निकालने की। सोने चांदी के सिक्के निकालते भी हैं। उसको निकाला क्यों जाता है मालूम? वेदों में एक जगह ऐसा वर्णन आया है, सोने चांदी के सिक्कों की खनक मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। सोने चांदी की खनक मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है।
इसलिए सोने चांदी के सिक्के निकालकर हम उसे बजाते भी हैं, छन 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 बजाते भी हैं, थाली में खर खर डालते भी हैं उसको। वेदों में आया है अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियम देवी मुपभ्वये सिरमा देवी जुषता। हाथी के चिंघाड़ने की आवाज, घोड़े के भिन भिनाने की आवाज, सोने के सिक्कों की खनकने की आवाज, चांदी के बर्तनों के आपस में टकराने की आवाज, ये मां लक्ष्मी को इतना प्रमोद करती हैं, इतना आनंद देती हैं कि इसी को सुनने के लिए मां लक्ष्मी घर चुनती है कि किस घर में सिक्कों की खनक की आवाज आ रही है। तभी हमारे यहां हमने अपनी मां बहनों को क्या किया, हमने अपनी माताओं बहनों को पैर में सोने चांदी के पाजेब पहना दिए। क्या कारण है बताइए? सोने चांदी के पाजेब तो वैसे भी पैर में नजर नहीं आते, आते हैं क्या बताओ? जो साड़ियां पहनती होंगी तो साड़ी तो उनके पैर से नीचे ही होती है, और मेरे ख्याल से अगर पैजामा पहनती होंगी तो भी ढक जाता है। तो उनको पहनाने का औचित्य क्या है? कभी आपने सोचा है कि सोने चांदी के पाजेब पैर में क्यों? क्योंकि आप जब अपने पाँव में पाजेब पहनकर छुम 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 करती हुई अपने घर आंगन में भ्रमण करती है ना, उस आवाज को सुनने के लिए माँ लक्ष्मी बैकुंठ से नंगे पांव चली चली आपके घर आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए माताओं के पैरों में ये पाजेब बांधे जाते हैं, माताओं के हाथों में सोने के कंगन इसलिए बांधे जाते हैं ताकि उन कंगनों की ध्वनि को सुनकर मां लक्ष्मी का मन रम जाए। माताओं के मस्तक में जो बिंदी होती है, जो सिंदूर होता है, सिंदूर में इतनी ताकत है महाराज, क्योंकि मां लक्ष्मी को ये रक्त रंग बड़ा प्रिय है। आपके माथे का सिंदूर देखकर मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न और द्रवित हो जाती है आपसे। इसलिए घर की नारियों को भी लक्ष्मी जैसी बननी होगी। आपको बहुत मृदुभाषी बनना होगा, कभी कटु शब्द न बोलें, और ऐसे शब्द कभी न बोलें जो अभद्र हों। मैं तो नौकरानी की तरह लगी हूं। वो जो सुबह दुकान में जाता है 4 रोटियां सूखी खाने के लिए, करोड़पति लाला यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ इन लालाओं को, भले ही ये लंबी गाड़ी में चलते हों और शान शौकत की जिंदगी जीते हों, लेकिन दोपहर को जो ये रोटी खाते हैं, जाकर देखना जरा कैसी रोटी खाते हैं। आप कभी खाना पसंद नहीं करोगे। मैंने कई लोगों से कहा कि आप शाम को 7 बजे से पहले खाना खाया करो, तो ये लाला बोलते हैं क्यों? बोले मोटापा घट जाएगा। बोले महाराज दिन में तो वैसे भी हमने गरीब की तरह खाना खाना होता है, जो खाना खाया जाता है शाम को घर में आके खाया जाता है। दिन में तो वैसे भी रूखी सूखी 4 रोटियां खाकर आप दिन भर दुकान में मथपच्ची करते हो या ऑफिस में। तो ये कौन है? अगर आप घर की नौकरानी हो तो ये भी तो कुछ होंगे। ऐसे शब्द कभी न बोलो कि मैं घर की नौकरानी हूं, मैंने तो घर में कभी छुट्टी नहीं लेती, दिन भर लगी हुई हूं, 7 दिन मेरा काम करना है। ऐसे शब्द कभी न बोलिए। आप लक्ष्मी हैं, आपका अपना दायित्व है, पुरुष का अपना दायित्व है। वो अपनी जगह परिश्रम कर रहा, आप अपनी जगह कर रही हो, दोनों मिलकर घर गृहस्थी को चलाना है, घर को वैकुंठ बनाना है। मैं तो स्वर्ग भी नहीं, मैं तो वैकुंठ की बात करता हूं। स्वर्ग में भी परेशानियां हैं, कभी रावण जाता है आक्रमण करने के लिए, कभी कुंभकर्ण जाता है आक्रमण करने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि आपका घर स्वर्ग नहीं, आपका घर वैकुंठ जैसा हो, क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी रहती है, वैकुंठ में नारायण रहते हैं। तो आप अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मुख से जैसा शब्द व्यक्ति निकलता है, आगे आने वाले समय में उसकी जिंदगी उसके अनुसार ढलने वाली है। इसलिए ऐसे कोई शब्द कभी ना निकाले। मां रुक्मिणी बहुत मृदुभाषिणी है, बहुत मृदुभाषिणी, बहुत मधुर बोलती है, मीठा बोलती है, इसलिए रुक्मिणी है वो। लेकिन ठाकुर को लगा कि ये ज्यादा मीठा हो गया। ज्यादा मीठा कई बार शुगर की बीमारी बना देता है। आज भगवान को कुछ कुतूहल करने का मन हुआ तो छेड़खानी शुरू कर दी कृष्ण ने। आज भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने मुझ में क्या देखा? जब कोई कन्या किसी से विवाह करती है तो लक्षण गुण देखती है। तुमने मुझ में कौन से लक्षण देखे, कौन से गुण देखे रुक्मिणी? खानदान देखती है, तुमने खानदान नहीं देखा, मेरे खानदान का कोई पता ही नहीं।
कुछ लोग कहते हैं मैं नंद यशोदा का बेटा हूं और कुछ लोग कहते हैं मैं देवकी वसुदेव का बेटा हूं। मैं आज तक कंफ्यूज हूं कि मैं बेटा किसका हूं, पता ही नहीं। खानदान का मेरा पता नहीं। और चलो खानदान नहीं, सुंदरता देख लेती, सुंदर मैं नहीं हूं, रंग का सांवला रंग का काला हूं। चलो ठीक है, तुमने सुंदरता नहीं देखी, खानदान नहीं देखी, चलो ठीक है। बाप का खानदान नहीं, मामा का खानदान देख लेती। और मेरा मामा तो सुभान अल्लाह, माँ जितना प्यार करती है मामा दुगना करता है। और मेरा मामा कंस मेरे माँ बाप को जेल में बंद करता रहा। हर बालक अपने माता पिता के घर में जन्म लेता है और मेरा जन्म तो मामा के जेल खाने में हुआ। जन्म मेरा जेल खाने में हुआ, वो भी मामा का। चलो ठीक है, तुम बल पौरुष देख लेती, ओ मैं नहीं, मैं डरपोक हूं। सारी दुनिया मुझे रणछोड़ कहती है और डर के मारे मैं आकर सागर के बीच में रहता हूं। रुक्मिणी, तुमने मुझ में खासियत क्या देखा? लेकिन तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। तो रुक्मिणी, आज मैं अपनी ओर से तुम्हें एक प्रस्ताव दे दूं। रुक्मिणी बोली, दे डालो। भगवान बोले, ऐसा कर लो, तुम शादी कर लो शिशुपाल के साथ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर चला जाता हूं। इतना कहना था, मां रुक्मिणी मूर्छित होकर धरती पर गिरने वाली थी। उसी समय भगवान ने आज 4 भुजा यानी कि चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी को थाम लिया अपने हाथों में। अब दृश्य उल्टा है, पहले मां रुक्मिणी पंखा डुला रही थी, अब कन्हैया पंखा डुला रहे हैं। जब उल्टा काम करोगे तो यही करना पड़ेगा। तुम बीमार कर दोगे पहले तो दवाई तो तुम्हें करानी पड़ेगी। अब भगवान पंखा डुला रहे हैं और पसीना पूछ रहे हैं मां रुक्मिणी का। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी की मूर्छा टूटी तो कन्हैया बोले, रुक्मिणी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत कहा। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, परिवार में कोई भी गलत हो, चाहे आप गलत हो चाहे सामने वाला गलत हो, परिवार को अगर स्वर्ग वैकुंठ जैसा बनाना है तो आप एक दूसरे की कमी को भुलाकर माफी मांग लो। कई बार आदमी अड़ जाता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं कहां गलत हूं। अरे देवता, तू गलत नहीं है भाई, लेकिन माफी मांग ले, घर तो चलाना है तुझे। नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, फिर फोन करते रहो बीकानेर वाले को, भैया खाना भेज दे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माफी मांगने में समय न लगाओ। मैं केवल देवी से भी कहता हूं कि आप भी माफी मांगो। कोई गलती हो एक दूसरे से माफी मांग लो भाई। ये माफी बहुत सुंदर चीज है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इस दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाएगा, यहां तक कि भगवान भी मिल जाएगा, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलेगी। सही बात है कि नहीं? भगवान मिल जाएगा लेकिन मैं गलत नहीं हूं, अपनी गलती नहीं मिलेगी। तो कहते हैं देवता तू गलत नहीं है, हम मान गए तू देवता ही है, तू अमृत कुंड से निकल कर आया है, लेकिन एक काम कर ले, तो माफी मांग ले या माफ कर दे। माफी मांगने का और माफ करने का ये 2 सूत्र अगर आपके पास है ना, आपने दुनिया जीत ली, बाजी मार ली आपने। 80% लड़ाई आपने जीत ली दुनिया की। ये 2 सूत्र आपके पास हैं तो माफी मांगने की कला और सामने वाले को माफ करने की कला, ये 2 सूत्र आपके पास हैं तो आपने अपनी जिंदगी की 80% लड़ाई आपने जीत ली और कुछ जीतने की जरूरत नहीं, बाकी अपने आप जीत जाओगे। ये 2 सूत्र नोट करके ले जाओ, सामने वाले से माफी मांगने की कला और सामने वाले को माफ करने की कला। ये बहुत बड़ी चीज है और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई छोटा नहीं होता माफी मांगने से। भगवान ने माफी मांग ली फटाफट। तो रुक्मिणी कहती, प्रभु आप माफी न मांगिए कृपया, आपने जो बातें कही एक एक शब्द सत्य सत्य कहा। तो भगवान का दिल धक धक करने लगा। रुक्मिणी क्या मैंने सच बोला? कहा हाँ हाँ प्रभु आपने सत्य बोला। आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, सारी दुनिया का खानदान तुमसे शुरू होता है, तो तुम्हारे माँ बाप कैसे हो सकते हैं? कितना सुंदर अर्थ लगाया है रुक्मिणी ने। आज शिवरात्रि है, बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया। भगवान शंकर की शादी हो रही थी मां गौरा के साथ।
जैसा कि आपको मालूम होगा, शादी के टाइम 3 पीढ़ियों का नाम लेना होता है, पिता का, दादा का, परदादा का। अब शादी की तैयारी थी, वहां पर भगवान शंकर वर आसन में बैठे थे। तो पंडित जी ने कहा भोले बाबा से कि बाबा अपने पिता का नाम बताओ। भोले बाबा बोले अब पिता कहाँ से लेके आऊं। अगल बगल में झांका तो बगल में नारद जी बैठे थे। बोले शंकर जी, नारद हमारे पिताजी कौन है? तो नारद जी बोले बाप तुम्हारे, मुझे क्या मालूम। तो भोले बाबा बोले नहीं नारद, पंडित जी पूछ रहे, बताना पड़ेगा। तो नारद जी बोले अच्छा कह दो कि ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं, काम निकल जाएगा। तो शंकर जी बोले ब्रह्मा जी हमारे पिताजी, काम निकल गया। लेकिन थोड़ी देर में पंडित जी ने फिर से कहा अपने दादाजी का नाम बताओ। बोले शंकर बोले बड़ी मुश्किल से बाप को ढूंढ कर लाया था, वे दादा कहां से लेके आऊं। तो फिर से नारद जी पर नजर पड़ी तो बोले नारद दादाजी कौन है? नारद जी बोले दादा तुम्हारे, मुझे क्या मालूम भाई, बड़ी मुश्किल से तो बाप ढूंढ कर लाके दिया था, और दादा कहां से लाऊं। शंकर जी बोले नारद पंडित जी पूछ रहे हैं, काम निकालना है। अच्छा काम निकालना है ना, एक बार कन्या अपनी हो जाए, कौन पूछता है कौन बाप कौन दादा। ऐसा कह दो कि विष्णु जी हमारे दादा हैं, बढ़िया काम निकल आया, विष्णु जी हमारे दादा। लेकिन भोले शंकर पर मुसीबत का पहाड़ तो तब पड़ा महाराज, जब पंडित जी ने कहा अपने परदादा का नाम बताओ। भोले बाबा बोले कि सबका परदादा मैं ही हूं पंडित जी। अरे भाई बड़ी मुश्किल से गौरा मिली है और आप कहां बाप और दादा के चक्कर में पड़े। तो मां रुक्मिणी बोली कि सारी दुनिया के बाप तो तुम हो, सारे संसार का रिश्ता तुमसे शुरू होता है, सारे संसार का खानदान तुमसे शुभारंभ होता है, तो तुम्हारा खानदान तुम्हारे बाप दादा कैसे हो सकते हैं। ये पहला नकारात्मक शब्द का सकारात्मक अर्थ। दूसरा, भगवान ने कहा था कि मेरा रंग काला है। मां रुक्मिणी बोली आप सांवले इसलिए हो क्योंकि इस दुनिया में जो अनंत होता है, जो अखंड होता है, अनंत और अखंड सांवला होता है। गहरे से गहरे सागर के पानी को देखो, आपको सांवला नजर आएगा कि नहीं? गहरे से गहरे पानी को देखो, सांवला नजर आएगा। आकाश का रंग भी आपको सांवला नजर आएगा। और विशाल विशाल पर्वत को देखो, पर्वत भी सांवले नजर आते हैं। यानी कि इस दुनिया में जो अनंत होगा, जो अखंड होगा, वो सांवला होगा। मेरे नारायण तुम अनंत हो, तुम अखंड हो, इसलिए तुम्हारा रंग सांवला है। तीसरा, भगवान ने कहा था कि मेरा जन्म जेल खाने में होता है। मां रुक्मिणी ने कहा कि सही में तुम्हारा जन्म हमेशा जेल खाने में होता है। बोले जेल क्या है? बोले जेल है भाव भरे भक्तों का दिल। मेरे नारायण कंस का जेल तो सामान्य जेल था, जहां से आप निकल गए, लेकिन एक बार अगर भक्तों के दिल में आकर बैठ गए ना, आप में दम नहीं कि आप उस जेल को तोड़कर निकल जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार अगर भक्तों के दिल में आकर बस गए तो आप में वो ताकत नहीं कि भक्तों का दिल तोड़कर बाहर निकल जाओ। इसलिए आपका जन्म जब भी होगा जेल में ही होगा। और चौथा, आपने कहा था कि मैं डरपोक हूं और सागर में छुपता हूं। बोले आप डरपोक हो? बोले डरपोक क्यों हैं? बोले जो भक्ति तो करते हैं लेकिन केवल भगवान से संसार की चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ देते हैं, ऐसे स्वार्थी भक्तों से डर के मारे आप सागर के बीच में आकर छुप जाते हो। वो सागर क्या है? बोले सागर भी निष्काम भजन करने वाले भक्तों का दिल विशाल सागर है, जहां जाकर भगवान को शांति मिलती है। इसलिए आप डरपोक भी हो, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए भजन करने वालों से डरते हो। तो हमें केवल स्वार्थ के लिए भजन नहीं करना है, हमें भगवान का दर्शन करने के लिए भी भजन करना है। इस प्रकार जितने भी शब्द नकारात्मक बोले थे भगवान ने अपने बारे में, मां रुक्मिणी ने सारे शब्द सकारात्मक बना लिया। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हम जिससे भी प्यार करते हैं मेरे भाई बंधुओं, हमें उसके सद्गुणों को देखना है, दुर्गुणों को नहीं देखना है। और उसके दुर्गुणों में भी हमने सद्गुणों को खोज के निकालना है।
एक समय पति पत्नी आपस में किसी कारणवश लड़ रहे थे, तो लड़ते लड़ते पत्नी ने गुस्से के मारे अपने पति को कह दिया, जानवर कहेंगा। अब पत्नी ने पति को जानवर कहा है तो पति को क्या होना चाहिए विचार कर लो। लेकिन पति चुप, शांत, मौन। लेकिन पत्नी को फील हुई कि मैंने अपने पति को सही नहीं बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मनाने का तरीका, सायंकाल को चाय की 2 प्यालियां बनाई और पति के सामने गई। बोली, सुनो जी, मुझे माफ कर दो। पति बोला, क्या माफ करना है? पत्नी बोली, मैंने सुबह आपको बहुत गलत बोला। क्या बोला तुमने? पत्नी बोली, मैंने तुमको जानवर बोला। पति बोला, सही तो बोला जानवर। पत्नी बोली, हाँ जानवर सही है। तो पति बोला, अच्छा बताओ तुम मेरी जान हो कि नहीं? पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई, हाँ मैं आपकी जान हूं। पति बोला, मैं तुम्हारा वर हूं। तो हम दोनों मिलकर जानवर हो गए। चलो तुम चाय पी लो, अब झगड़ा खत्म। व्यवहारिक जगत में जितने जल्दी हो सके अपने क्रोध को शांत करिए, नकारात्मक तथ्य को सकारात्मक करिए। यही प्रसंग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। माँ रुक्मिणी के प्रति बड़ा सुंदर भाव। मेरे इस पगले दिल को मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए। ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए। काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर तो दर्द दिल है। आखिर तो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये दाता की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये दाता की महफिल है। नैनों को बंसी वाले का, नैनों को बंसी वाले का दीदार चाहिए। ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। ओ काली कमली वाला मेरा यार चाहिए।
महाशिवरात्रि है और हम इतने पावन पर्व पर बैठे हैं। दोनों बाजू को उठा के बोल जय हो। कमीन अरमानों की तेरे इन दीवानों की कुछ कमीन अरमानों की कुछ कमीन अरमानों की तेरे इन दीवानों की तेरे इन दीवानों की मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की दिल नाच उठे हरिबो दिल नाच उठे वो सांवरिया सरकार चाहिए वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए जय हो। भगतों के तुम प्यारे हो भगतों के तुम प्यारे हो भगतों के तुम प्यारे हो भक्तों के तुम प्यारे हो तुम जिगरी दिल वाले 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 हो कितनों पर डोरे डाले तेरे ये मस्त नजारे कितनों पर डोरे डाले तेरे मस्त नजारे यशोदानंदन हो यशोदानंदन के नैनों का दीदार चाहिए वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए मेरे इस बंगले दिल को मेरे इस बंगले दिल को आधार चाहिए वो काली कमली वाला मेरा यार 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 चाहिए वो वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गलिन में राधे राधे गलिन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गाँव में राधे राधे गाँव में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे सीवट पे राधे राधे सीवट पे राधे राधे गलिन में राधे राधे गलिन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे वनजी में
राधे राधे जीवन जी में राधे राधे आके बिहारी राधे राधे आके बिहारी राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे कारविंद में राधे राधे कारविंद में राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे अति विशिष्ट सम्मान में आज व्यासपीठ से श्रीमान श्रीमती रुचिर भाटिया जी, हमारे अमित जी के जीजा जी एवं रुचिर जी के पिता श्री हरीशचंद्र भाटिया जी सपत्नीक हमारे इस यज्ञ में उपस्थित है। मैं आवाहन करता हूं, आप मंच पे आइए और व्यास गद्दी से आशीर्वाद। संकीर्तन थोड़ा सा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज हम सभी इस दिव्य अनुष्ठान में, दिव्य यज्ञ में सहभागिता निभा रहे हैं। ये इसका जो कुछ भी आज हमें आशीर्वाद मिल रहा है, पारिवारिक जनों को लगता है, खास करके हमारे जो जजमान है श्री देवी दयाल जी, उनको लगता है कि ये सारी कृपा हनुमान जी महाराज और श्री खाटू श्याम जी के आशीर्वाद का परिणाम है। एक बार हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। और ये परिवार में हनुमान जी महाराज की कृपा और खाटू नरेश की कृपा भी विशेष रूप से इसीलिए प्राप्त है क्योंकि जो परिवार के लघु पुत्र हैं श्री अशोक गर्ग जी, आप पिछले 25 वर्षों से लगातार हनुमान जी के मंदिर में सेवा में संलग्न हैं और सब कुछ त्याग कर सेवा करते हैं और प्रयास करते हैं कि महीने में एक बार अवश्य में बस सेवा में अपना श्रम दान दें, अनुदान दें। और इसी प्रकार से खाटू श्याम के चौखट में भी वो प्रतिमास सेवा में संलग्न होते हैं। तो परिवार के जनों को ऐसा लगता है कि जो छोटे भाई हैं उनकी अति सेवा निष्ठा और खाटू श्याम की विशिष्ट कृपा, उसका ही परिणाम है कि आज हम सभी सानंद जीवन जी रहे हैं और आपके समक्ष इतना सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए एक बार जो है हमारे अशोक जी के लिए आप सभी करतल ध्वनि से आशीर्वाद प्रदान करें कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और इसी प्रकार से सेवा में संलग्न रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि मैंने कथा के दूसरे दिन ही बोला था
कि जीवन का श्रेष्ठ कर्म है कि आप भगवान से जुड़ जाओ। श्रेष्ठतम कर्म यह है कि आप भगवान से जुड़ो, किसी न किसी प्रकार से जुड़ो। तो हमारे प्रिय अशोक जी भगवत कृपा के पात्र हैं। बहुत सुंदर ऐसा परिवार को महसूस होता है। तो आइए, भगवान शंकर की झांकी तैयार है और हमारा प्रसंग भी भोले बाबा की कथा प्रसंग में प्रवेश कर रहा है। आज महाशिवरात्रि है। प्रद्युम्न महाराज के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध बहुत सुंदर हैं। कहा जाता है कि अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण की तरह ही सुंदर थे। भगवान शंकर का एक भक्त था जिसका नाम था वाणासुर। वाणासुर ने भगवान शंकर से तपस्या करके मांगा था कि मुझे आप 1000 भुजाएं दीजिए, और भगवान ने वरदान में दिया था उसको 1000 भुजाएं या 1000 भुजाओं की ताकत। एक समय इसकी पुत्री थी, उसका नाम था उषा। रात्रि में सो रही थी तो सपने में इसने अनिरुद्ध भगवान को सपने में देखा। इसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसके अंदर अनेकों मायावी शक्तियां थीं। वो दुनिया में किसी भी व्यक्ति की तस्वीर केवल उसका चिंतन करके बना सकती थी। ऐसी कला, ऐसी टेक्नोलॉजी देखिए। जिस इंसान को कभी देखा न हो, केवल उसका नाम चिंतन करने मात्र से तस्वीर बना दे तो उसकी तस्वीर बन जाती थी। एक ऐसी कला देखी अद्भुत। उसका नाम था चित्रलेखा। अब चित्रलेखा के सामने गई उषा, बोली कि मैंने रात्रि में एक पुरुष को देखा है सपने में, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। तो पुरुषों की तस्वीर बनाना आरंभ किया उसने। दुनिया के बड़े से बड़े राजाओं की तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाते बनाते भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर जब बनाई तो थोड़ी सी लज्जिली हो गई उषा। पूछा क्या यही पुरुष था? बोले नहीं, ऐसा ही लगता था लेकिन ये नहीं था। फिर प्रद्युम्न महाराज की तस्वीर बनाई तो प्रद्युम्न महाराज की तस्वीर बनाते उसने घूंघट काट लिया। कहा कुछ ऐसा ही था लेकिन ऐसा नहीं था। तो प्रद्युम्न के बाद उसने तस्वीर बनाई अनिरुद्ध महाराज की। जैसे अनिरुद्ध महाराज की तस्वीर बनाई तो एकदम लज्जिली हो गई। बोली यही पुरुष था जिसको मैंने सपने में देखा है। सखी, अगर मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब चित्रलेखा में अनेकों प्रकार की शक्तियां थी। रात्रि के समय में चित्रलेखा मायावी शक्ति के द्वारा द्वारिका में पहुंची और द्वारिका में पहुंचकर अनिरुद्ध महाराज को चुराकर हरण करके उनके बिस्तर के साथ ही, कैसी मायावी शक्ति थी उस समय देखिए, उनके बिस्तर के साथ ही उठाकर उषा के कक्ष में स्थापित किया गया। अनिरुद्ध महाराज को पाकर उषा अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों वहां पर विहार करने लगे कई महीनों तक। लेकिन वहां के सैनिकों को खबर लगी, गृहपाल को खबर लगी कि उषा किसी पुरुष के साथ रहती है। जाकर जब बाणासुर के पास ये सूचना दी तो बाणासुर ने आकर अनिरुद्ध महाराज को बंधन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। नारद जी के द्वारा एक खबर लगी भगवान श्री कृष्ण को कि आपके पौत्र को बाणासुर ने जेल में डाल दिया है। अच्छा, ये बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि बाणासुर के घर के बाहर भगवान शंकर हमेशा चौकीदारी करते थे। बोले बाबा ऐसे परम दयालु महाराज, भजन कर लो, बाबा से कुछ भी करवा लो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए ओम नमः शिवाय। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोले बाबा का नाम है आशुतोष, पूजा कर लो, कुछ भी मांग लो। बड़ा सुंदर एक भाव है, उसे गुनगुनाते हैं। कि शीस जटा पे गंग विराजे,
तो शीस जटा पे गंग बिराजे, गले में विषधर काले डमरू वाले, ओ डमरू वाले। एक बार भगवान की झांकी अगर बन गई हो तो लेके आए। ओ डमरू वाले। नाम सही जिसके जग में संकट मिट जाता है, नाम सही जिसके जग में संकट मिट जाता है। वो शंकर जय हो। वो शंकर जय हो। शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है। एक बार भोले बाबा के लिए आसन दीजिए, भोले बाबा को आसन पे विराजमान कराइए। ओ, सब कुछ अर्पण करने वाला एक जगत के स्वामी, सब कुछ अर्पण करने वाला एक जगत का स्वामी। सब कुछ अर्पण करने वाला एक जगत के स्वामी, सब कुछ अर्पण करने वाला एक जगत के स्वामी। पल में विपदा हरने वाला प्रभु है अंतर्यामी, ओ पल में विपदा हरने वाला प्रभु है अंतर्यामी। अभय संपदा का मालिक, ओ अभय संपदा का मालिक नंगा रह जाता है। वो शंकर, जय हो। वो शंकर, जय हो। वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है। शंकर भगवान की कैसा दाता है बाबा, इससे बड़ा और कौन दाता हो सकता है। निह संकोच स्वर्ण नगरी को अर्पण करने वाला, ओ निह संकोच स्वर्ण नगरी को अर्पण करने वाला। एक समय माँ पार्वती ने कहा, बाबा जंगल में रहते हुए जिंदगी बीत गई, कुछ ऐसा कर दो ना कि महल बना दो। बाबा ने आज्ञा दी विश्वकर्मा को कि हे विश्वकर्मा, तुम्हारी मां चाहती है कि सुंदर महल बनाया जाए, अपनी मां के लिए पार्वती के लिए सुंदर महल बना दो। विश्वकर्मा ने अपनी सारी कारीगरी लगाकर दिव्य सोने का महल बनाया, सोने की नगरी बनाई।
और बढ़िया प्रकार से निर्माण करने के बाद भोले बाबा से कहा कि गृह प्रवेश करना है तो ब्राह्मण को कहां से बुलाएं। मैया बोली दुनिया का सबसे उत्तम ब्राह्मण, सबसे विद्वान को बुलाऊंगी। सबसे विद्वान कौन था उस जमाने में? रावण था। रावण को बुलाया गया। रावण ने बहुत विधि के साथ, विधान के साथ गृह प्रवेश का पूजन कराया। जब गृह प्रवेश का मंगलमय कार्य पूर्ण हो गया तो बाबा ने कहा रावण से, पंडित जी दक्षिणा मांगिए, क्या चाहिए? तो रावण जो कि पंडित जी के रूप में गया था बोला, बाबा आप तो अवढर दानी हो, आपके पास क्या कमी है? अगर दक्षिणा देने का मन हो तो ऐसा करो बाबा, ये जो सोने की नगरी अभी आपने बनाई है ना, ये सोने की नगरी ही मुझे दक्षिणा में दे दो। भोले बाबा ने कहा ले जा। ऐसा अवढर दानी और कौन होगा? यह संकोच स्वर्ण नगरी को अर्पण करने वाला, संकोच स्वर्ण नगरी को अर्पण करने वाला, देवों को अमृत देकर पी गया विष का प्याला। ओ देवों को अमृत देकर पी गया विष का प्याला, देवों को अमृत देकर पी गया विष का प्याला। ओ देवों को अमृत देकर पी गया विष का प्याला। महलों से भी महलों से भी दूर कठिन पर्वत पर भाता है वो शंकर, वो शंकर, शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है, वो शंकर ऐसा दाता है। बाबा विश्वनाथ की एक बार भोले बाबा के लिए तालियों के साथ जरा आलस्य का त्याग कर दीजिए। शीघ्र तुष्टि होने वाला वो आशुतोष कहलाए। ओ शीघ्र तुष्टि होने वाला वो आशुतोष कहलाए। शीघ्र तुष्टि होने वाला वो आशुतोष कहलाए। ओ शीघ्र तुष्टि होने वाला वो आशुतोष कहलाए। भक्तों के विपदा को वो भी पल में दूर भगाए। ओ भक्तों के विपदा को वो भी पल में दूर भगाए। हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे शिव, जहाँ पुकारो दौड़ाता है वो शंकर, शंकर, शंकर ऐसा दाता है वो शंकर ऐसा दाता है। वो शंकर ऐसा दाता है। वो शंकर ऐसा दाता है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय बोले,
शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए आज भी हमारे मध्य में एक सिद्ध पुरुष एक सिद्ध पीठ से पदार्पण हुआ है। महंत बाबा श्री खुशीनाथ जी, एक बार बाबा का स्वागत करें। करतल ध्वनि से सभी संतों का सम्मान होना चाहिए। जहाँ पर संतों का सम्मान होता है वहाँ पर भगवान मूर्तिमान निवास करते हैं। मैं जजमान से निवेदन करूँगा कि पुष्प या पटका इत्यादि के द्वारा स्वामी जी का स्वागत करें। महाराज जी हमारे जजमान परिवार के मूल गांव से महाराज जी का पदार्पण हुआ है। हरियाणा में कैथल नाम की जिला है। कैथल जिला में गांव करोड़ा है। उस गांव में एक सिद्ध पीठ है। कृपया आगे से बैठें, थोड़ा गतिरोध न होने पावे कथा में, मैंने निवेदन किया था। कैथल जिला में एक करोड़ा नाम का गांव है हरियाणा में। उस गांव में बाबा रामनाथ जी एक सिद्ध पुरुष रहा करते थे। आज भी वहां पर बाबा की समाधि है। और आज बाबा रामनाथ जी की समाधि में पुनरुद्धार का काम चल रहा है, जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इस गांव से संबद्ध हैं। किसी का इस गांव में जन्म हुआ होगा या किसी का एक पैतृक परंपरा इस गांव से चली होगी। और सुनिए, अपने गांव के जो सिद्ध स्थान है या देवी स्थान है वहाँ से हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई बार हम इसलिए भी असफल होते हैं क्योंकि हमारे जो मुख्य मूल पूजनीय स्थान होता है हम उसे भूल जाते हैं। हम अपने पैतृक स्थान को भूल जाते हैं, इसलिए हमें कई बार पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता या पूर्वजों का आशीष प्राप्त नहीं हो सकता। वर्तमान में वहां पर डेरे का पुनर्निर्माण हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। उसकी लागत लगभग 2,81,00,000 के आसपास है। इसका ठेका दे दिया गया है 31 जनवरी 2020 को। लगभग इसमें सारा काम 5 से लेकर 6 करोड़ के आसपास का खर्चा आने की उम्मीद है। इस समाधि यानी कि इस भव्य स्थान को, इस मठ को निर्माण के लिए आप सभी के सन्मुख महाराज जी उपस्थित हैं, बाबा खुशीनाथ जी। तो आप सभी जनों से ये निवेदन है कि अपनी ओर से जो भी
हो सके इस स्थान के लिए अपना अभिन्न योगदान दें। नरुमल परिवार की ओर से, गर्ग परिवार की ओर से, जजमान हमारे कथा जजमान के परिवार की ओर से इस स्थान के निमित्त भेंट राशि प्रदान करने के लिए चांदी की ईंट, आज शिवरात्रि के दिन, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शंकर को चांदी बहुत प्रिय है, तो हमारे जो जजमान हैं देवी दयाल जी काफ़ी विद्वानों के संग में रहते हैं, तो उनको मालूम है कि कब क्या दान करना चाहिए। आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि की इस पावन पर्व पर अपने स्वर्गीय पिताजी श्री रामेश्वर दास जी की पुण्य स्मृति में लगभग 2.5 किलो चांदी दान करने का संकल्प ले रहे हैं। एक बार स्वागत करें। 2.5 किलो चांदी दान करने का संकल्प ले रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में जो चांदी का भाव है उसके अनुसार लगभग 1.25 लाख के आसपास ये कैश के रूप में बाबा जी के चरणों में समर्पण किया जाएगा। व्यासपीठ की ओर से आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी इस ग्रामीण परिवार से संबंध रखते हैं, आप सभी इस सिद्ध स्थान के निर्माण के लिए, पुनरुद्धार के लिए, जीर्णोद्धार के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि बाबा का पीठ सिद्ध पीठ है। मैंने पहले भी कहा था कि जो वस्तु भगवान से प्राप्त नहीं हो सकता, वो वस्तु कई बार सिद्ध संत महापुरुषों से प्राप्त हो सकता है, इसलिए महापुरुषों का आशीष लें। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भूषण गर्ग जी को। भूषण गर्ग जी की ओर से भी 2.5 किलो चांदी समाधि के लिए सहर्ष प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। और भी अगर देना चाहें तो आप अपना नाम लिखकर दे सकते हैं। आइए एक बार हम कथा में प्रवेश करें। एक बार कथा में प्रवेश करें हम सभी। हाँ, एक बार और जोरदार तालियां। देखिए, इतना लाभ होता है व्यासपीठ से कहने का। चंद्रभान जी ने भी 2.5 किलो चांदी सिद्ध स्थान में दान देने के लिए बोला है। तालियां बहुत कमजोर है, दान दाताओं के लिए उत्साहवर्धक नहीं है। छोटे भाई पवन गर्ग जी ने भी 2.5 किलो चांदी की बोली लगाई है। तालियां बजाइए जरा। लगता है कि यहीं से बाबा की समाधि बन जाएगी अभी से। और कोई हो तो दानदाता आगे आ जाएं और बाबा की समाधि के लिए बाबा का आशीष मिलेगा। चांदी का मतलब ऐसा नहीं कि बाबा की समाधि वहां पर चांदी ही चांदी की बनाई जाएगी। उसमें बहुत सारा खर्चा और भी होगा कि सुनने वालों को ऐसा न लगे कि महात्माओं को चांदी से क्या लेना देना। लेकिन चांदी दान का मतलब यह है कि आज शिवरात्रि है, तो अगर आज चांदी के रूप में दान करें तो असीम लाभ प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए हमने चांदी का नाम रखा है। बाकी उसमें अनेकों प्रकार के खर्चे आएंगे, तो आपकी जो सेवा होगी अनेकों खर्चों में संलग्न होगा। श्री सुभाष गर्ग जी की ओर से 2.5 किलो चांदी। एक बार जोरदार ताली। श्रीमती सुशीला गर्ग जी की ओर से भी 2.5 किलो चांदी। बहुत बढ़िया। आप नाम लिखकर दे दें तो मैं एक साथ बोलूँगा। चुपके से आएँ और देवी दयाल जी के पास नाम लिखाते जाएं, तो मैं एक साथ बाद में सबके लिए व्यास मंच से आशीर्वाद प्रदान करूँगा। कथा प्रसंग में प्रवेश करें। एक बार दोनों बाजू उठा के बोलेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। बाणासुर के घर के चौखट में भोले बाबा रहते थे। आज अनिरुद्ध भगवान को बाणासुर ने कैद कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण नारायणी सेना लेकर अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए सोनितपुर पहुंचे। कहा जाता है कि बाणासुर की रक्षा उसकी कुल देवी करती थी। मैंने अभी कहा ना आपसे, अभी मैं चाहूँगा भोले बाबा की समाधि, आप बैठे रहें थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए, और बाबा की कथा है,
थक गए हो तो थोड़ी सी भोले बाबा को याद करके बैठे। और इतनी सुंदर झांकी बनी है कि बिल्कुल भोले बाबा का रंग ही निकाल दिया, श्याम वर्ण के बना दिया बाबा को। आज मैंने कहा था ना कि हम अगर कुल देवी की पूजा करें तो कुल देवी हमारी रक्षा करती है। वाणासुर की रक्षा उसकी कुल देवी करती थी, भोले बाबा करते थे चौखट में। भगवान श्री कृष्ण ने दूतों के द्वारा एक खबर पहुंचाई कि हमारे पौत्र को छोड़ दिया जाए। वाणासुर ने छोड़ा नहीं और परिणाम यह हुआ कि युद्ध आरंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण नारायणी सेना लेकर गए थे और घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भगवान शंकर स्वयं साथ दे रहे थे वाणासुर का, क्योंकि वाणासुर ने अनैतिक रूप से अनिरुद्ध भगवान को बंदी बना लिया था, जो कि अनिरुद्ध भगवान का कोई दोष नहीं था, बल्कि उसी की पुत्री ने ही मायावी शक्ति से बंधन में डाल दिया था अनिरुद्ध को। लेकिन जब इंसान अनैतिक रूप से काम करता है ना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जब इंसान अनैतिक कर्म करता है तो वो जिसकी पूजा करता है वो उसका इष्ट देवता ही उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। आज भोले बाबा ने कहा कि हे वाणासुर, तूने अनैतिक कर्म किया है, इसलिए मैं तेरा साथ दूंगा जरूर, लेकिन एक बात याद रखना, तू हार जाएगा। मैं तुझे चाहकर भी नहीं जीता सकता। सुनो, जब कोई व्यक्ति अनीति के मार्ग में चलता है तो भगवान उसका साथ देता हुआ नजर आता जरूर है, लेकिन भीतर से भगवान उसका साथ नहीं देता। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे अवश्य, लेकिन भीतर से भीष्म पितामह कौरवों के साथ नहीं थे। भगवान की मजबूरी थी आज वाणासुर को साथ देना, लेकिन भीतर से भगवान शंकर भी चाहते थे कि वाणासुर हार जाए और उसके जो 1000 भुजाएं ये कट जाएं। और परिणाम ये हुआ कि युद्ध में आज भोले शंकर को भगवान श्री कृष्ण ने जृंभास्त्र के द्वारा सुला दिया रथ के पीछे, और समय पाकर भगवान ने 996 भुजाओं को काट दिया वाणासुर का। और अंतिम में भगवान शंकर की जब निद्रा भंग हुई, सामने खून से लथपथ वाणासुर था, भगवान शंकर ने कहा वाणासुर से, हे वाणासुर, ये मेरी इच्छा से ही तेरी भुजाएं कटी हैं, क्योंकि तू अनैतिक मार्ग पे चल रहा था। जो काम रावण कर रहा था वही काम तू कर रहा था। अंतिम में वाणासुर को भगवान ने अभयदान दिया और वाणासुर ने भोले बाबा से एक बात मांगी, बाबा ठीक है, मैं अपराधी था, अपने अपराध को मैं स्वीकार करता हूं, और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि मैं कहीं भी जाऊं बस आपका संग न छूटे। कहा जाता है कि आज भी रसातल में वाणासुर के भवन में भगवान शंकर मूर्तिमान निवास करते हैं। तब वाणासुर ने बड़ा सुंदर भाव गाया संतों की वाणी में, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में भोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। जरा हाथों को उठा के भोले बाबा का साथ किसको चाहिए? सबको चाहिए ना। जय हो। उठाइए हाथों को जरा, हर हर महादेव।
समाए हो, सारी दुनिया में सबके प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बोले तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बोल तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर हर बोले जय हो शंकर भगवान की जय हो। जय जय हरि हरि। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो, मेरे जीवन को तुम सजाए हो। नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए, हो नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए। जिक्र हो तेरा ही ऐसी बात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर हर जय हो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे तेरी कृपा यूं कम ना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। मुझ पे
यूं कब मना है, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। जीत जीत तुमसे मुलाकात चाहिए, ओ जीत जीत तुमसे मुलाकात चाहिए। हर कदम पे बाबा तेरा प्यार चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बोल तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। मुझको तेरी भक्ति का इनाम चाहिए। ओ हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। एक और शुभ सूचना, माता श्रीमती फूलो देवी धर्मपत्नी श्री जय किशन गर्ग जी की ओर से 1 लाख रुपए बाबा की समाधि के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और एक अति विशिष्ट सूचना है, हमारे मध्य में करौड़ी गांव हरियाणा कैथल से जजमान परिवार के गांव में मां सती का बड़ा सुंदर मंदिर है, सती माता का बड़ा सुंदर मंदिर है। उसके प्रधान जी श्री सत्यवान जी, जिनका दूसरा नाम है पप्पू जी, आए हैं क्या? हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ। परिवार की ओर से भादों के महीने में वहां पर बहुत सुंदर एक बाउंड्री की सेवा हुई है। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां जराइए। दानी परिवार, बहुत आशीर्वाद। श्री शीशपाल गर्ग जी 1 किलो चांदी बाबा की समाधि के लिए दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। हेलो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हेलो बाणासुर के गर्भ को सबसे पहले तो मैं सभी सरदार लोगों को शीश झुकाकर नमस्कार करता हूँ। महंत कुशीनाथ जी, डेरा बाबा रामनाथ जी, गांव करोड़ा से, जहां मठ में 700-800 साल पूर्व अखंड ज्योत जगाई गई थी, जो आज तक चली हुई है। तो उस मठ के महंत सभी के सामने बैठे हैं, तो मैं इनको शीश झुकाकर नमस्कार करता हूं। और हमारे महान कथावाचक जो प्रवचन दे रहे हैं, उनको भी मैं शीश झुकाकर नमस्कार करता हूं। विस्तार से हमारे कथावाचक ने मठ के बारे में और सती मंदिर के बारे में खूब बताया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप सभी आइए। गांव करोड़ा में जो
सती और जति का वहाँ पर स्थान है। आपकी सभी मनोकामना वहाँ आने से पूरी होगी। और एक सेठ देवीदयाल के सहयोग से आज एक मंदिर नहीं, एक किला रूप बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी से एक बार जोर से तालियां। बाबा की मठ में भी बहुत बहुत सेठ देवीदयाल जी योगदान देते हैं। और जो मंदिर दादी सती का है वहाँ सेठ जी का बहुत बहुत योगदान है। और इनके सहयोग से और आप सभी के सहयोग से आज एक मंदिर नहीं, आप आइए और देखिए किला रूप एक भव्य मंदिर और बहुत ही पर्यटन स्थान बन गया है। मैं तो ये कहूँगा पूरा हरियाणा में जैसा हमारा दादी सती मंदिर का मुख्य द्वार पिछले बार 31 लाख रुपए से सेठ जी ने तैयार करवाया है। और सबसे बड़ा चमत्कार बहुत ही कम समय में गेट बनकर तैयार हो गया था। उसकी 200 फुट के करीब की 100 फुट इधर 100 फुट इधर की दीवार थी। सेठ जी ने सिर्फ 10 दिन के अंदर वो दीवार भी पत्थर से बना के तैयार कर दिया। हम सभी चंबित रह गए। दादी सती का इनके साथ आशीर्वाद बना हुआ है, बाबा रामनाथ जी का आशीर्वाद बना हुआ है। तो बहुत ही भव्य मंदिर बनाया है। और अभी हमारे मंठ के मंत कुशीनाथ जी ने बाबा रामनाथ की जो जीवित समाधि वर्षों से बनी हुई थी, प्राचीन समाधि थी, उसका एक आप सभी के सहयोग से बहुत ही सफेद संगमरमर पत्थर की बनाने की आप सभी के सहयोग से सोची है। और उसका कार्य शुरू हो चुका है। सेठ देवीदयाल जी 31 जनवरी को मूर्त पे भी गए थे। तो मेरी सबसे विनती है सभी भक्तजनों से, आप सभी मिलकर बाबा जी को योगदान दें। और इस जीवित समाधि जो 700 वर्ष से वहाँ अखंड जो जगी हुई है, तो उसमें पूर्ण सहयोग दें और पुण्य के बागी बने। अशोक जी, भूषण जी, सेठ देवीदयाल जी, सभी वहाँ जो भी हमारे गांव करोड़ा से गर्ग परिवार, नरू का परिवार का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। अब भी मैं यही कहूँगा सभी परिवार मिलकर आप उसमें समाधि में पुण्य के बागी बने। जितना भी आपका योगदान हो सके सभी योगदान करें। और ज्योत के दर्शन सभी से मैं यही कहूँगा, आप एक बार मठ में ज़रूर आइए। काम शुरू हो चुका है। जैसे हमारे राम मंदिर का अयोध्या में काम शुरू हो सका है, उसका एक मॉडल तैयार बनाया है। तो वैसे बाबा जी ने भी समाधि का एक मॉडल तैयार कराया। आप देखिए कैसे समाधि कितनी सुंदर एक संगमरमर की तरह, ताजमहल की तरह बनेगी। उसमें कोई ईंट सीमेंट कोई भी आरसीसी का काम नहीं है, सभी काम जो भी है पत्थर का है। तो भव्य है, आपके सहयोग से भव्य समाधि बनेगी। सभी से मेरी फिर विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें योगदान देकर पुण्य के भागी बने आप सभी का। और सेठ देवीदयाल का मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुण्य स्थान पर हमें भी बुलाकर बाबा जी के साथ हम भी आए तो हम भी भाग्य हो गए। ऐसे महान कथावाचक के दर्शन हुए, हमने टीवी पे सुना था, देखे थे, आज साक्षात इस महान कथावाचक के भी दर्शन हुए। हमने भी पुण्य का भाग्य में। सेठ जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।